यह सिर्फ एक स्नोफॉल नहीं है, यह नेचर का एक सुकून भरा एहसास है। यह सफ़र हमें ले जाने वाला है सीधे पहाड़ों के बीच और इसकी फाइनल डेस्टिनेशन है चोपता, जिसे कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दिस जर्नी बिगिंस फ्रॉम हरिद्वार, जहाँ से हम पहाड़ों की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। और फिर एक ऐसा नज़ारा जहाँ दो नदियाँ सिर्फ मिलती नहीं, दे बिकम वन एंड फ्लो एज द गंगा। और सफ़र चलता रहता है अलकनंदा के किनारे थ्रू द हार्ट ऑफ द वैली। और फिर पहाड़ों के बीच एक ऐसी शक्ति का एहसास होता है जहाँ प्रकृति और आस्था दोनों एक हो जाती हैं, माँ धारी देवी। और फिर एक और पवित्र संगम अलकनंदा और मंदाकिनी बिकम वन, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद विंटर सीट ऑफ केदारनाथ, ओंकारेश्वर, ऊखीमठ। और अब शुरू करते हैं इस सफ़र को शुरुआत से। दिस जर्नी बिगिंस फ्रॉम हरिद्वार, द गेटवे ऑफ हिमालयाज, जहाँ माँ गंगा पहाड़ों से निकलकर प्लेन्स में एंटर करती हैं। और मैं हर की पौड़ी के साथ साथ ट्रेवल कर रहा हूँ गंगा के किनारे। सफ़र के दौरान ये विराट सी मूर्ति, जैसे भगवान शिव खुद इस पवित्र नगरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही सफ़र एक नए रूप में दिखने लगता है। और अब हम बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ, चिल्ला डैम वाले सीनिक रूट से। यह रूट उत्तराखंड की सबसे ब्यूटीफुल ड्राइव्स में से एक माना जाता है, जहां हर मोड़ पर नेचर अपना एक नया रूप दिखाता है। एक तरफ घने जंगल, एक तरफ गंगा की क्रिस्टल क्लियर धारा, और बीच में एक स्मूथ वाइंडिंग रोड जो पूरे सफर को शानदार बना देती है। यह एरिया राजा जी नेशनल पार्क की बफर जोन के आसपास पड़ता है, इसलिए कभी कभी यहाँ पर एलिफेंट्स और डियर की मूवमेंट भी देखी जा सकती है। ठंडी हवा, रिवर की आवाज और सड़क के दोनों तरफ फैली हरियाली ऐसा फील कराते हैं जैसे हम नेचर के बहुत ही करीब आ गए। और सबसे खास बात, इस रूट पर सिटी ट्रैफिक और भीड़ बहुत कम मिलती है, इसलिए यह ड्राइव और भी एंजॉयबल बन जाती है। और अब ऋषिकेश को पीछे छोड़ते हुए सफर धीरे धीरे और भी एडवेंचरस होने लगता है। एक तरफ ऊंचे हिमालयाज, दूसरी तरफ नीचे बहती हुई गंगा की पावरफुल धारा, जो पूरे सफर को मेस्मराइजिंग बना देती है। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का ये माउंटेन रूट 70 किलोमीटर का है। इसको तय करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। रास्ते पर शार्प टर्न्स, हैंगिंग माउंटेन्स और रिवर साइड व्यू इस जर्नी को और भी सिनेमैटिक फील देते हैं। और फिर सामने दिखता है एक ऐसा दृश्य जो सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाता है। यह है देवप्रयाग। जहां दो पवित्र नदियां भागीरथी और अलकनंदा अपनी अपनी अलग पहचान के साथ यहां तक पहुंचती है। एक तरफ तेज गहरी भागीरथी और दूसरी तरफ शांत विस्तृत अलकनंदा।
यहीं इसी बिंदु पर मिलकर ये दोनों नदियां एक नई कहानी लिखती हैं। दे डोंट जस्ट मीट, दे बिकम वन। और इसी संगम से जन्म लेती है माँ गंगा। इसीलिए देवप्रयाग को माना जाता है गंगा का ओरिजिन पॉइंट। यहीं से यह पवित्र नदी अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। और अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स श्रीनगर, अलकनंदा नदी के साथ। देवप्रयाग से श्रीनगर का यह सफर लगभग 35 किलोमीटर का है। इसे तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। जैसे जैसे मैं श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा हूँ, अलकनंदा वैली और भी ब्रॉड होती जा रही है। और अब आई एम पासिंग थ्रू श्रीनगर। अलकनंदा वैली के बीच बसा हुआ ये गढ़वाल रीजन का एक इम्पोर्टेंट टाउन है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह शहर सफर को एक अलग ही बैलेंस देता है। और इसी के साथ यह सफर धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अब हम बढ़ रहे हैं धारी देवी की तरफ। श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर। अलकनंदा की विशाल धारा और उसके किनारे बने यह खूबसूरत रिवर बीचेज और पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह खूबसूरत धारी विलेज इस पूरे सफर को और भी मेस्मराइजिंग बना देते हैं। और अब मैं रोड से नीचे माँ धारी देवी के दर्शन करने जा रहा हूँ। पार्किंग एरिया से मंदिर तक का यह रास्ता लगभग 200 से 300 मीटर का है। अलकनंदा का खूबसूरत दृश्य इस रास्ते को और भी स्पेशल बना देता है। और फिर सामने खुलता है एक परफेक्ट हिमालयन फ्रेम। एक तरफ धारी विलेज, नीचे पावरफुल अलकनंदा रिवर, बीच में आइकॉनिक धारी ब्रिज और इन सब के मध्य स्थित है माँ धारी देवी टेम्पल, वेयर नेचर मीट्स विद स्पिरिचुअलिटी। और अब हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक माँ धारी देवी टेम्पल। अलकनंदा रिवर के बीच चट्टान पर स्थित यह टेम्पल उत्तराखंड की आस्था और इतिहास का प्रतीक है। पुराने समय में यह मंदिर एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था, लेकिन 2013 के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण एवं स्ट्रक्चरल रीडेवलपमेंट किया गया। लोकल बिलीव्स के अकॉर्डिंग 2013 में जब इस मंदिर को टेम्परेरी शिफ्ट किया गया था, उसके कुछ ही घंटों बाद उत्तराखंड में विनाशकारी फ्लड्स आए थे और तब से माँ धारी देवी की आस्था और भी गहरी हो गई। अलकनंदा की विशाल धारा और नीचे शांत रिवर बीचेज और धारा के मध्य स्थित यह मंदिर इस जगह को एक परफेक्ट हिमालयन फ्रेम बना देते हैं। और सफर अब हमें ले जा रहा है एक और पवित्र संगम की ओर। और फिर द जर्नी ब्रिंग्स अस टू रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के 5 पवित्र प्रयागों में से एक, जहां मंदाकिनी और अलकनंदा अपने अलग अलग सफर के बाद आकर एक हो जाती हैं। एक तरफ केदारनाथ वैली से आती मंदाकिनी और दूसरी तरफ बद्रीनाथ के पहाड़ों से आती अलकनंदा, क्रिएटिंग ए ट्रूली पावरफुल एंड मेस्मराइजिंग कॉन्फ्लुएंस। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है
और इसी वजह से यह जगह स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी रखती है। और इसके बाद अब हम बढ़ते हैं ऊखीमठ की तरफ। रुद्रप्रयाग से 45 किलोमीटर का यह माउंटेन रूट, जिसे तय करने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। रात का सफ़र होने की वजह से इस रूट के विजुअल्स कैप्चर नहीं हो पाए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊखीमठ। हल्की बारिश और बारिश से भीगी हुई है माउंटेन रोड्स और सुबह का ये फ्रेश एटमॉस्फियर। और अब हम बढ़ रहे हैं ओंकारेश्वर टेम्पल की तरफ। ऊखीमठ का वो पवित्र धाम जहां अभी सर्दियों में केदारनाथ का वास होता है, और यहीं से यह रोड अलग हो जाती है टुवर्ड्स मध्य महेश्वर, पंच केदार का द्वितीय केदार, जो अपने रिमोट हिमालयन ट्रैक और डिवाइन एटमॉस्फियर के लिए जाना जाता है। हल्की बारिश के बीच हम बढ़ रहे हैं ओंकारेश्वर टेम्पल की तरफ। ऊखीमठ के मेन सेंटर में स्थित ओंकारेश्वर टेम्पल पार्किंग एरिया से बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। और इसी प्राचीन मंदिर में सर्दी के मौसम के दौरान केदारनाथ जी की पूजा की जाती है। और इस समय केदारनाथ और मद्महेश्वर जी की डोली भी इसी मंदिर में विराजमान है। हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इस मंदिर का संबंध बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध के विवाह से माना जाता है। और अब हम ऊखीमठ को पीछे छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं चोपता की तरफ। ऊखीमठ, जो लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, यहाँ से धीरे धीरे आगे यह सफ़र और भी ऊंचे हिमालय की तरफ बढ़ने लगता है। हल्की बारिश, पहाड़ों पर तैरते हुए बादल और जंगलों के बीच गुजरती हुई वाइंडिंग माउंटेन रोड पूरे सफ़र को परफेक्ट सिनेमैटिक फील देते हैं। और जैसे जैसे हम चोपता रूट पे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मौसम अपना रंग बदलने लगता है। हल्की बारिश के बीच अब रोड के किनारे पड़ी हुई बर्फ़ दिखनी शुरू हो चुकी है, और पहाड़ों की यह ठंडी हवा इस सफ़र को और भी शानदार बना रही है। ऊपर चोपता में स्नोफॉल हो रही है, जो यहाँ से भी दिखाई पड़ रही है। And now we are finally in चोपता। समुद्र तल से 2600 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह छोटा सा हिमालयन डेस्टिनेशन अभी पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
स्नोफ्लैक्स और बादलों में खोए हुए जंगल और चारों तरफ फैली हुई वाइट साइलेंस इस जगह को और भी शानदार बना रही है। इसीलिए चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और सच में स्नोफॉल के बीच यह जगह किसी ड्रीमलैंड से कम नहीं लगती। और इसी जगह से शुरू होता है उत्तराखंड का फेमस तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक। और इसी ट्रैक रूट पर लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। और उससे भी आगे बर्फ से ढकी हुई पीक्स के बीच स्थित है चंद्रशिला समिट, जहां से हिमालयन का अमेजिंग 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। और इस वक्त चोपता में स्नोफॉल काफ़ी हैवी हो चुकी है। इस वेदर के बीच ट्रैक शुरू करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसलिए आज की रात हम यहीं चोपता में रुकेंगे और कल सुबह इसी बर्फ़ और फ्रीजिंग वेदर के साथ हम शुरू करेंगे तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक का सफ़र। महादेव के सबसे ऊंचे धाम की जर्नी नेक्स्ट ब्लॉग में।